रात के सन्नाटे में, जब सब सो जाते हैं, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे भीतर चलती हैं। वो लड़ाई शरीर की नहीं, मन की होती है। एक ऐसी आदत जो हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। Yes, I'm talking about nightfall, the silent struggle millions face. लेकिन क्या आप जानते हैं, 2500 साल पहले बुद्धा ने भी सिखाया था कैसे अपनी एनर्जी को लॉस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में बदला जा सकता है। कहानी सिर्फ शरीर की नहीं है, ये मन के नियंत्रण की कहानी है। आज हम सीखेंगे बुद्धा के बोध से नाइटफॉल को कैसे रोका जा सकता है, बिना गिल्ट, बिना फियर, सिर्फ समझ और अवेयरनेस के साथ। अगर आप भी अपने अंदर पीस, पावर और कंट्रोल चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी मेडिटेशन विधि सीखेंगे जो आपकी एनर्जी को डिवाइन डायरेक्शन में बदल देगी। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम रोज ऐसी ही जागरूकता की बातें करते हैं। कहानी शुरू होती है अर्नव नाम के एक युवक से। अर्नव 22 साल का था, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल, पर अंदर से बहुत परेशान। हर रात उसे एक डर सताता था, नाइटफॉल। सुबह उठते ही उसे गिल्ट होता कि उसने अपनी एनर्जी खो दी। वो सोचता, कहीं मैं कमजोर तो नहीं हो गया, क्या मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगा, उसका मन अशांत रहने लगा और वो खुद से दूर होता गया। एक दिन उसने सुना एक बुद्ध मठ में शांति की शिक्षा दी जाती है। वो वहां पहुंच गया अपने सवाल लेकर। द मीटिंग विद द मंक। मठ में एक शांत चेहरा बैठा था। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे हर दुख पिघल गया हो। वो थे भंते आनंदा, बुद्ध के मार्ग का साधक। अर्नव ने उनसे कहा, भंते, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। हर रात मेरी एनर्जी बिना मेरी इच्छा के चली जाती है। मैं इसे रोक नहीं पा रहा। क्या मैं कमजोर हूँ? भंते मुस्कुराए। वीकनेस नहीं, मोह है। तुम्हारा शरीर गलत नहीं, तुम्हारा मन अस्थिर है। जैसे झील में पत्थर डालो तो लहरें उठती हैं, वैसे ही जब तुम्हारे विचार अशांत होते हैं तो शरीर अपनी एनर्जी बाहर निकाल देता है। अर्नव बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? भंते बोले, रोकना नहीं, समझना सीखो। एनर्जी को दबाने से नहीं, ट्रांसफॉर्म करने से मुक्ति मिलती है। द टीचिंग बिगिंस। भंते ने कहा, देखो अर्नव, नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ शरीर का सिग्नल है कि एनर्जी स्टैग्नेट हो रही है। जब मन खाली होता है, इमेजिनेशन बढ़ती है और वही इमेजिनेशन शरीर को एक्शन में बदल देती है। उन्होंने 3 बातें बताई। 1 विचार शुद्धि, प्योरिटी ऑफ थॉट्स। जो देखते हो वही बनते हो। भंते बोले, हर रात सोने से पहले अपने मन में कामुक तस्वीरें, फैंटेसीज मत डालो। मन को डिटॉक्स करो। कुछ गहरी सांसें लो और बुद्धा का नाम लो। माइंड फीड्स ऑन व्हाट यू इमेजिन। 2 एनर्जी रीडायरेक्शन, ट्रांसफॉर्म द फ्लो। एनर्जी को रोको मत, फ्लो बदलो। भंते बोले, जब तुम्हारे भीतर अर्ज उठे तो उसे रोकने के बजाय उसका ध्यान सांस पर ले आओ। गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि वो एनर्जी ऊपर स्पाइन से उठकर तुम्हारे सिर तक पहुंच रही है, प्योर लाइट बनकर। Lust becomes light when guided by awareness. 3 awareness meditation. Watch without judging. जब भी कोई इच्छा उठे उसे ऑब्जर्व करो, उससे लड़ो मत, बस देखो। देखते देखते वो इच्छा खुद मिट जाएगी। ये है बुद्ध का मार्ग, सप्रेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन। बुद्धा's words। बुद्धा ने कहा था, कामना तब तक रहती है जब तक मन उसका विरोध करता है। जिस दिन मन देखना सीख जाता है उस दिन इच्छा खुद खत्म हो जाती है। Lust is not your enemy. Ignorance is. एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी बस अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। भंते बोले, नाइटफॉल रोकने का असली उपाय शरीर नहीं, मन है। दिन भर के विचारों को साफ करो। अपने भोजन, नींद और समय का संतुलन रखो। और सबसे जरूरी, खुद को दोष मत दो। जब गिल्ट खत्म होता है, हीलिंग शुरू होती है। मेडिटेशन मेथड। भंते ने अर्नव को एक ध्यान विधि सिखाई। रात को सोने से पहले 10 मिनट ये प्रैक्टिस करो। स्टेप 1, डीप ब्रीदिंग। 5 डीप ब्रेथ्स लो। सांस अंदर लो और इमेजिन करो एनर्जी प्योर हो रही है। स्टेप 2, अवेयरनेस ऑफ बॉडी। हेड से लेकर फीट तक अपने बॉडी को फील करो। किसी पार्ट में टेंशन है तो रिलीज करो। स्टेप 3, ट्रांसफॉर्म डिजायर इनटू लाइट। जब भी सेक्सुअल थॉट आए उसे रिजेक्ट नहीं करो, ऑब्जर्व करो। इमेजिन करो वो एनर्जी एक गोल्डन लाइट बनकर स्पाइन के थ्रू ऊपर जा रही है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड। एंड में बुद्धा को प्रणाम करो और बोलो, थैंक यू फॉर दिस अवेयरनेस। बस इतना करने से मन धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। एनर्जी लॉस नहीं,
एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अगर आप भी इनर पीस और कंट्रोल की ये राह सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बुद्धा का ज्ञान सिर्फ पुराने युग के लिए नहीं, आज के यूथ के लिए भी उतना ही जरूरी है। जॉइन दिस जर्नी ऑफ अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ हफ्तों बाद अर्णव के चेहरे पर वही शांति थी जो उसने पहली बार भंते में देखी थी। वो बोला, अब रात मुझे डर नहीं देती, अब मैं अपनी एनर्जी खोता नहीं, उसे महसूस करता हूँ। मेरे भीतर एक नई शक्ति है, संयम की। भंते मुस्कुराए। यही है असली जीत। जब तुम एनर्जी को खोने से पहले समझ लेते हो, वो तुम्हारी साधना बन जाती है। नाइटफॉल कोई कर्ज नहीं है, ये रिमाइंडर है कि तुम्हारा मन अभी जागा नहीं है। बुद्धा कहते हैं, जो अपनी इच्छा को समझ लेता है वही संसार से पार हो जाता है। So, don't fight your energy. Transform it, observe it, respect it, and you will rise above it. Stay aware, stay pure. Remember, शरीर को जीतना नहीं है, मन को समझना है। I'm Shanti. Subscribe for more Buddha wisdom.